इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लास्ट टॉपिक की बात, जो कि अपना प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से माइंड में बैठा लो। हमेशा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे जरूर पूछा जाता है। तो देखो हम लोग यहां पर बात करते हैं प्राइस सीलिंग की और प्राइस फ्लोर की। देखो प्राइस, पहला शब्द है प्राइस। प्राइस का मतलब तो कीमत। अब यहां पर कीमत से मतलब यह है कि गवर्नमेंट किसी खास प्रोडक्ट्स के लिए एक प्राइस फिक्स कर देती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से या तो नीचे फिक्स करती है या ऊपर फिक्स करती है। अब देखो दो नए शब्द हैं, एक तो है सीलिंग और दूसरा है फ्लोर। जनरली हम लोग इस टाइम पे घर में हैं, तो घर में क्या होता है, हम लोग अगर ऊपर की तरफ देखें तो वो हमारा सीलिंग कहलाती है, छत को हम लोग सीलिंग बोलते हैं। और अगर नीचे की तरफ देखें तो ये हमारा फ्लोर कहलाता है, जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। तो सीलिंग का मतलब एक मैक्सिमम लिमिट कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम ऊपर यहां तक हैं, और फ्लोर का मतलब एक मिनिमम लिमिट कि भाई हम इससे नीचे और खड़े नहीं हो सकते। ठीक, तो फ्लोर का मतलब मैक्सिमम लिमिट, सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लिमिट और फ्लोर का मतलब मिनिमम लिमिट। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइस सीलिंग का। सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट का मतलब अब ये एक मैक्सिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दी जाती है। अब देखो क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है कि इन पे प्राइस सीलिंग लगे। प्राइस सीलिंग का मतलब है इन पे एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स हो। मैक्सिमम प्राइस का मतलब यहां पर यह है कि भाई ये एक मैक्सिमम प्राइस है, आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते हो। आप इससे कम पे बेचो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा पे आप नहीं बेचोगे। तो गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लगाती है प्राइस सीलिंग। अब देखो जनरली होता क्या है, कुछ प्रोडक्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल के नाम बताता हूं, जैसे सॉल्ट हुआ, नमक हुआ। जनरली क्या है, हर एक इंसान को जरूरत पड़ती है इस चीज की। हर एक इंसान, चाहे तो वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सॉल्ट तो वो खरीदता ही खरीदता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन प्रोडक्ट्स पे जो हर एक इंसान को जरूरत होती है, आवश्यक होती है, जिसके बिना जीवन व्यापन नहीं हो सकता है, ऐसे गुड्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग करती है। प्राइस सीलिंग का मतलब एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दी कि सॉल्ट आप इससे महंगा नहीं बेचोगे, आप सस्ता बेचो। सस्ता क्यों बेचो, ताकि पुअर पर्सन से, जो गरीब पर्सन से, वो आसानी से अफोर्ड कर सकें। अब देखो जनरली होता क्या है, डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। वैसे इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा ये होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये, और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी यहां पर होनी चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट देखा जाए, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को देखा जाए, तो प्राइस हाई होती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है यहां पर प्राइस सीलिंग लगाओ। प्राइस सीलिंग क्या लगाओ, यहां पर गवर्नमेंट ने कहा वैसे तो प्राइस ये है, लेकिन प्राइस डिसाइडेड होगी यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे। वैसे नॉर्मली मार्केट में 100 रुपए का बिकना चाहिए था नमक 1 kg, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 100 रुपए का बिकेगा तो पुअर पर्सन्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा 50 रुपए एक मैक्सिमम प्राइस है। अगर आपको बेचना है आप 50 में बेचोगे या उससे कम में बेचोगे, इससे ज्यादा पे नहीं बेचोगे। तो ध्यान रखना, प्राइस सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लिमिट होता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम प्राइस आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे शिफ्ट की जाती है, नीचे फिक्स की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। देखो हम लोग रीड कर लेते हैं। सीलिंग मींस मैक्सिमम लिमिट। सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। प्राइस सीलिंग मींस मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम प्राइस की, एक कमोडिटी की मैक्सिमम प्राइस कितनी होगी, दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम बायर, जो कि एक सेलर बायर से चार्ज कर सकता है। द गवर्नमेंट फिक्सेस दिस प्राइस। अब गवर्नमेंट क्या करती है, मेन रोल इसमें गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट फिक्सेस दिस प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से लो पे से फिक्स करती है, सो दैट द पुअर कैन अफोर्ड इट, ताकि गरीब लोग आसानी से इसे परचेस कर सकें। जैसे अभी एग्जांपल दिया सॉल्ट का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल आप ध्यान रखना कि सॉल्ट के केस में क्या होता है, वैसे प्राइस इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक इंसान इसे परचेस कर ले आसानी से, पुअर पर्सन भी अफोर्ड कर ले। तो इसे क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस के नीचे फिक्स किया जाता है, ताकि हर एक इंसान इसे आसानी से। अब देखो होता क्या है, प्राइस इसकी कम फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने, तो जब प्राइस किसी चीज की कम फिक्स की जाती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है और इसकी सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये है आपका प्राइस सीलिंग। अब बात करते हैं प्राइस फ्लोर की। फ्लोर का मतलब होता है ये जमीन, तो जमीन यानी फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है एक मिनिमम लिमिट। मिनिमम का मतलब कि आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो, आप इससे ऊपर बेचो लेकिन इससे नीचे आप फिक्स नहीं कर सकते हो। तो देखो
फ्लोर मींस मिनिमम लिमिट। फ्लोर का मतलब क्या होता है? मिनिमम लिमिट। अब गवर्नमेंट क्या करती है इसमें? गवर्नमेंट मिनिमम लिमिट जनरली इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर फिक्स करती है। अब ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कैसे होती है। देखो क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है कि यार ये प्रोडक्ट महंगे बिके ताकि बेनिफिट ज्यादा हो। अब कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं? जैसे किसानों के लिए आप लोग देखते हो राजनीति बहुत चलती है, राहुल गांधी कुछ कहते हैं, नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं कि हम दाम बढ़वाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वही सब बातें यहाँ पर, बाजरा के दाम बढ़ा दो, गेहूं के प्राइस बढ़ा दो। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसके लिए मिनिमम लिमिट फिक्स करती है। मिनिमम लिमिट फिक्स करती है कि आप इससे कम पे नहीं बेचोगे, आप इससे ज्यादा पे बेचोगे। तो गवर्नमेंट किसानों के लिए ऐसे प्रोडक्ट जो किसान उगाते हैं फार्मिंग के द्वारा, फार्मिंग के द्वारा मतलब जिसमें खेतीबाड़ी होती है, पानी के ऊपर डिपेंड करता है, बारिश वगैरह के ऊपर, जिसमें किसानों की मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि किसानों को ज्यादा बेनिफिट हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस फ्लोर फिक्स करती है। प्राइस फ्लोर का मतलब एक मिनिमम लिमिट फिक्स कर दी कि भाई आप इससे कम पे नहीं बेचोगे, आप इससे ज्यादा पे बेचो। वैसे अगर देखा जाए, सपोज करो हम लोग गेहूं की बात करें, इस टाइम पे 1700 रुपए के आसपास क्विंटल चल रहा है। अब वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के, तो प्राइस डिसाइड होनी चाहिए थी ओनली 1000 रुपए, एक क्विंटल के 1000 रुपए वैसे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए थी। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है आप 2000 रुपए क्विंटल बेचो, आप 2000 से कम पे नहीं बेचोगे। कम पे बेचना है आप उससे सही हमें दे दो, लेकिन आप 2000 से कम पे नहीं बेचोगे। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या लगा दी? गवर्नमेंट ने यहां पर लगाई प्राइस फ्लोर कि आप इससे कम पे नहीं बेचो, आप इससे ज्यादा बेचो ताकि किसानों को इजीली फायदा हो सके। देखो हम लोग पढ़ते हैं प्राइस फ्लोर को। प्राइस फ्लोर मींस मिनिमम लिमिट, प्राइस फ्लोर मींस मिनिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम बायर। ये ध्यान रखना, मिनिमम प्राइस है कि आप कम से कम इतना तो बायर से चार्ज करोगे, इससे ज्यादा करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे कम चार्ज नहीं करोगे। द गवर्नमेंट फिक्सेस दिस प्राइस above than the equilibrium point। गवर्नमेंट कहां फिक्स करती है? above than the equilibrium price। वैसे अगर डिमांड सप्लाई फोर्सेस देखें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होना चाहिए, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है ऊपर फिक्स करो। ऊपर का मतलब तुम ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, ज्यादा फायदा कमाओ। तो ये गवर्नमेंट ने क्या लगा दी? प्राइस फ्लोर। अब प्राइस फ्लोर के होने से क्या होगा? किसानों को फायदा ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा? सप्लाई तो बढ़ जाएगी, किसान अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे, बट डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि ये प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे बिकने लगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर समझ में आया होगा। और देखो एक बात जो विशेष तौर पे याद रखने वाली है, सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे रहना है। मेन इसका डायग्राम है, डायग्राम याद रहा तो सब कुछ। सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लिमिट लेकिन रहोगे इक्विलिब्रियम के नीचे। फ्लोर का मतलब मिनिमम लिमिट लेकिन रहोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। ध्यान रखना डायग्राम के केस में अपोजिट है ये दोनों। सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लिमिट होता है लेकिन रहोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे, और फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम लिमिट लेकिन रहोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों ये चैप्टर और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आपकी समाप्त होती है। ऐसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो जो टॉपिक बचे हों माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो वो आप मेरे को कमेंट कर दो, वो मैं आपके जल्द से जल्द क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।